हेलो एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ कास्ट स्टडी जोन। आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैंने फर्स्ट सेशन पहले ही अपलोड कर चुका हूं मैं, उसमें मैंने ट्रिक्स रिलेटेड टू कैपिटल एंड द स्टेट्स मैंने अपलोड किया है, तो मुझे अच्छा रिस्पांस मिला है। मैं आपको पूरा ये जो हमारे पास कुछ दिन बचे हैं, मैं आपको पूरा मैथ्स का कवर करा दूंगा। तो मैं आपको इतना गारंटी देता हूं कि मैथ्स में आप 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ईजिली स्कोर कर सकते हैं फोर्थ क्लास एग्ज़ाम में। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैथ्स में कुछ डिफ़िकल्ट है। जो भी चीज़ें हैं मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ईजीएस्ट वे में आपको बताऊँ किस अप्रोच से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। ख़ासकर उनके लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है। तो उनके लिए क्या अप्रोच होना चाहिए। जो मैथ्स बैकग्राउंड से है उनको बेसिक्स का पहले से ही पता होता है, बट स्टिल दे कैन वॉच दीज वीडियोज़। तो इन वीडियोज़ की वजह से आपको एक अप्रोच समझ में आ जाएगा कि किस तरह से किस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो इस सेशन में आपको पूरा परसेंटेज करा दूंगा। तो परसेंटेज का खेल किस पे है वो भी बता दूंगा। कैसे परसेंटेज के क्वेश्चन हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं वो चीज़ भी मैं आपको बताऊँगा। चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये चीज़ जो आपके सामने दिख रही है, ये जो टेबल है रेशो परसेंटेज कन्वर्जन, इस चीज़ को अगर आप याद करते हैं तो आपसे परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है और जल्दी सॉल्व हो सकता है। इस चीज़ के बगैर भी आप सॉल्व करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और कभी कभी हमारे पास एग्जैक्ट आंसर भी नहीं आता है। तो ये जो मेथड आपको मैं बता रहा हूँ, ये वैल्यूज़ को आप जो आपके स्क्रीन पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी नोटबुक पे आप ये पूरे वैल्यूज़ लिख दीजिए। तो जितना आप अगर आप 4-5 दिन भी इस चीज़ पे प्रैक्टिस करते हैं तो ये आराम से आपको याद हो जाएंगे। ओके। जैसे कोई क्वेश्चन आता है आपके पास, उसमें आपको 1% का वैल्यू निकालना है किसी चीज़ का, आप सिंपली उसमें 1/100 लिख सकते हैं। सिंपली आप क्या करेंगे, उसकी जगह आप 1/100 लिख देंगे। किसी भी जगह आपको 2% का वैल्यू निकालना है तो 1/50 लिख दीजिएगा। 4% निकालना है 1/20, 5% 1/20, 8.33 1/12, 10% 1/10, 12.5% 1/8। तो आगे मैं आपको क्वेश्चंस में बताऊंगा कि कितने डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चंस जो है इस अप्रोच से कितने इजी हो रहे हैं। ओके। तो चलिए मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ और क्वेश्चंस को चलते चलते ही हमारी बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे। ओके। तो मैं आपको क्वेश्चंस करा, जैसे ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे 20% को, अगर 20% आप एक्स निकालना है तो हम कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। इस क्वेश्चन में हम सीधे क्या करेंगे, तो 20% का यहाँ से अगर आप वैल्यू देख सकते हैं, 20% का वैल्यू क्या होता है, 20% का अगर हमें वैल्यू निकालना है तो सीधे हम क्या करेंगे 1/5। तो यही मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ कैसे इस मेथड को आप यूज़ करेंगे। तो 20% का मतलब होता है 1/5 इंटू एक्स, 1/5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 90। तो हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल टू 9 5 45। तो हमारे पास इजीली आंसर है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था ऐसा सीखने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए ये करा रहा हूँ कि ताकि आपको बेसिक से समझ में आ जाएगा, पूरे बेसिक से समझ में आ जाएगा आपको कि मैं इस टेबल का यूज़ कैसे कर रहा हूँ हर एक क्वेश्चन में। ओके। तो ये इस क्वेश्चन में अप्रोच था। तो इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 32% निकालना है, तो आपको क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में अप्रोच आना चाहिए कि इस क्वेश्चन को किस हिसाब से हमें सॉल्व करना है और कितना जल्दी सॉल्व हो सकता है ये। ओके। तो अगर आप देखेंगे जो बच्चे होंगे, कुछ बच्चे इसका 32% निकालने बैठ जाएंगे, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यू हैव टू चूज़ द ईजिएस्ट मेथड। जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, तो आप इसको कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास 8 है, तो अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 8 है तो दैट इज़ द मल्टीपल ऑफ 32। तो आपको क्या करना होगा कि 8 4 ज़ार 32। अब आपको 32% नहीं निकालना है, अब आपको सिंपली 4% निकालना है। तो 4% निकालने के लिए आपको मैंने क्या बताया है कि 4% को निकालने के लिए आपको सीधे 4/100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप, 4/100, 3 इंटू 5000। तो वही चीज़ मैं करूँगा यहाँ पे। देखिए 4/100 इंटू 3 है हमारे पास, क्योंकि 8 हमारा कैंसिल हो गया था और क्या बच रहा था 5000। तो 5000 में हम 3 0, यहाँ ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 4 3 ज़ार 12, 12 5 ज़ार
60। तो हमारे पास आंसर क्या आया है 600। तो ये बेस्ट अप्रोच रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आपको 32% निकालने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इस तरह से आपको एनालाइज करना है क्वेश्चंस को, और इस टेबल का खासकर यूज़ करना है हर एक क्वेश्चन में। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब आप तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन में ये जो मैंने आपको परसेंटेज वाला टेबल बताया है, इसका कैसे यूज़ होगा। जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं इनकम एक्सपेंडिचर के होते हैं, या हमारे पास इसके अलावा हमारे पास जो मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चंस होते हैं उनमें यूज़ होता है। तो बिल्कुल सिंपल रहेगा। देखिए अब जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास इनकम के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बता रहा है कि प्रीवियस ईयर के हिसाब से जो प्रेजेंट में इसकी इनकम है उसमें 10% इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर है, जो आने वाला साल है, उसमें 20% इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर हम ये बोल रहा है कि इसका जो सपोज़ हम बात करेंगे 3 साल हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे 2011, 12 और 13। ये बता रहा है कि जो 2011 से 12 में इसका 10% का इंक्रीज़ हुआ है, और यहाँ पे 12 से 13 में कितना इंक्रीज़ हुआ है 20%। इसके लिए आपके पास दो मेथड है। या तो आप सक्सेसिव परसेंटेज की वजह से निकाल सकते हैं। सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी। जैसे पहले 10 हुआ है, उसके बाद कितना हुआ है 20, a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाई 100, 10 इंटू 20/100। इस पे मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ, तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे सुनिए और उसी को नोट डाउन करने की कोशिश करें। तो 100 के साथ हम ये 2 0 कट करेंगे, तो नेट परसेंटेज इंक्रीज जो होगा 20 + 10 30 और 2 1 2 कितना हो गया 32% का इंक्रीज़ हुआ है ओवरऑल। इस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 32% का इंक्रीज़ हुआ है। अब क्या बता रहा है कि अगर पहले 7,000 इसका लास्ट ईयर का इनकम था, तो उसी में आपको 32% इंक्रीज़ करना है। 32% किस पे इंक्रीज़ करना है 7,000 पे। तो आपके पास आंसर क्या आएगा 9,240। कैसे होगा देखिए 32/100 इंटू 7,000। ये दो ज़ीरो कट हो जाएंगे। 7 2 ज़ार 14, यहाँ पे मैं 4 लिखूँगा, 1 कैरी आएगा। 7 3 ज़ार 21, और 21 + 1 होता है 22। तो ये मैंने लिखा है कितना इंक्रीज़ हुआ है 2,240 का। तो 7,000 में जब पहले कितना था 7,000 है, अब 7,000 में 2,240 जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 9,240। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा अच्छे से। अब इसी तरह से हमारे पास ये जो क्वेश्चन है मिक्सचर का है, इसमें रेशो का कंसेप्ट भी है। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपको ये चार्ट अच्छे से आता है, आप इससे रेशो के क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे पास क्वेश्चंस एज बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं वो भी आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। मेन चीज़ आपको यही सीखना है कि रेशो को कन्वर्जन कैसे करना होता है और रेशो को बराबर कैसे बनाना होता है। ओके, अब ये जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है आप देख लीजिएगा। इसमें भी हमारे पास क्या दे रखा है, सैंड और ग्रेवल का रेशो दे रखा है 1:4, और हमारे पास सैंड में जो बता रहा है कि 20% इम्प्योरिटी है। टोटल जो वेट है हमारे पास 10 kg का है। हाउ मच इम्प्योरिटी इज़ देयर, हमें देखना है कि इस पूरे जो हमारे पास मिक्सचर है किसका है, सैंड और ग्रेवल का, इसमें टोटल कितनी इम्प्योरिटी है। ओके, तो इसको करने के लिए मैं आपको यहाँ से बताऊँ, सैंड और ग्रेवल का हमारे पास मिक्सचर है, ये सैंड हो गया, सैंड इज़ टू ग्रेवल है, तो सैंड और ग्रेवल का रेशो 1:4 है। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि ये टोटल जो है वो 10 kg का है। अब ये 4 और 1 जो हमारे पास रेशो दे रखा है, इसका मतलब इन दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आना चाहिए 10 kg आना चाहिए। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो इसका मतलब 5 = 10 kg, 5 = 10 kg। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 2 ज़ार 10। इसका मतलब ये है कि जो रेशो में हमारा एक यूनिट है ये एक्चुअल में 2 kg है। रेशो का जो एक यूनिट है ये एक्चुअल में 2 kg है, तो 2 kg हमारे पास सैंड हो गया। अब बात करते हैं ग्रेवल का हमारे पास 4 यूनिट रेशो दे रखा है, लेकिन अगर हम उसको kg में कन्वर्ट करेंगे तो वो 8 kg है। कितना है
8 kg। ओके, तो अब हमारे पास जो क्वांटिटी आई है, एक्चुअल जो क्वांटिटी इस मिक्सचर में है, सैंड 2 kg का है और हमारे पास जो ग्रेवल है वो कितना है, 8 kg का है। ओके, तो अब इम्प्योरिटी के लिए क्या बता रहा है कि इस पूरे मिक्सचर में कितनी इम्प्योरिटी है, ये क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास और ये निकालना है हमें। लेकिन 20% इम्प्योरिटी किस में है, सैंड में है। बोलता है ग्रेवल जो है, ग्रेवल में कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, जो 8 kg है वो बिल्कुल प्योर है। लेकिन जो आप 20% इम्प्योरिटी है वो इस 2 kg में है। ओके, तो अगर आप निकालेंगे कि 2 kg का 20% कितना होता है 1 kg में, अब हमें ऑप्शंस भी देखने पड़ेंगे ना। अगर आप ऑप्शंस देखेंगे उसमें दे रखा है ग्राम्स में आंसर, तो 2 kg किसके बराबर होता है, 2 kg 2000 ग्राम्स के बराबर होता है। तो 2000 ग्राम्स का 20% कितना होता है, 400 ग्राम्स। तो इसलिए हमारे पास जो आंसर है 400 ग्राम्स का आंसर आएगा इस क्वेश्चन में। तो ये वाला क्वेश्चन जो हमारे पास है, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4, आंसर क्या आएगा इसमें, 400 ग्राम्स, ये दे रखा है। ओके, अब देखिए जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में आता है जिसमें कंसेक्यूटिव परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज दे रखा होता है। तो इस पे आप पूरा फोकस करिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्या दे रखा है, द पॉपुलेशन ऑफ ST इज एस्टिमेटेड टू बी 4,32,000 आफ्टर 2 years। इफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इज 20% पर annum, व्हाट इज द करंट पॉपुलेशन। ओके, क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि 2 साल के बाद क्या पॉपुलेशन है एक विलेज का या एक सिटी की, वो दे रखी है। लेकिन ये 2 साल के बाद है, हमें क्या बताना है 2 साल पहले क्या है। तो 20% इंक्रीज़ हो रहा है। या तो इसको आप सक्सेसिव परसेंटेज मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो मैंने आपको सिखाया है, या तो आप दूसरा जो मैंने आपको बताया है कि कैसे करना है, कि जो टेबल से मैंने आपको बताया 20% का वैल्यू क्या रहता है, 1/5। तो अगर हम 1/5 को लिखेंगे, पहले साल अगर इसकी पॉपुलेशन इस विलेज की या इस सिटी की पॉपुलेशन 5 थी, जो मैंने ट्रिक बताई, जो ऊपर रहेगा इसको ऐड करना है, तो नेक्स्ट ईयर इसकी पॉपुलेशन कितनी बन जाएगी, 6। इसी तरह से नेक्स्ट ईयर भी क्या होगा, एक साल में क्या हो गया, 5 से 6 बन गया। अब नेक्स्ट ईयर भी क्या होगा, 5 से 6 बन जाएगा। तो ये ट्रिक आपको सिंपली याद रखनी है। 5 5 हज़ार क्या हो गया, 25, और 6 6 हज़ार क्या हो गया, 36। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आए हैं यही पॉपुलेशन है। ये जो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ ना, इन ट्रिक्स को आप अच्छे से याद रखिए। फिर आप कोई भी बुक उठाइए, RS अग्रवाल होगी एप्टीट्यूड की, या आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, इस टाइप के क्वेश्चंस को ये ट्रिक यूज़ करिए। आपको मज़ा आएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ऐसे ट्रिक्स से। ओके, अब हमारे पास जो 2 फाइनल वैल्यूज़ आए हैं, 2 साल पहले जो हमारे पास पॉपुलेशन थी वो 25 है, और 2 साल के बाद जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो 36 है। अब आपको क्या करना है कि 2 साल के बाद की जो पॉपुलेशन है वो दे रखी है 4,32,000। ओके, तो हमारे पास क्या है कि 36 का वैल्यू हमारे पास 25 इनिशियल पॉपुलेशन, और 2 साल के बाद जो पॉपुलेशन है वो 36 है। ये आंसर हमारे पास, ये मैंने आपको बताया कहाँ से आया। ओके, अब जो 36 है ये किसके बराबर है, 4 3 2 इस तरह से है। तो इसको 6 से काटेंगे तो 6 6 जार 36, 6 7 जार 42, 6 2 जार 12, 6 10 जार 60, और 6 12 जार। तो ये जो 1200 आया है इसी को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 25 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये जो 12,000 है, 12,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब ये 12,000 किसका वैल्यू आया है, एक यूनिट का वैल्यू आया है, तो हमारे पास किसका वैल्यू निकालना है, 25 हमारे पास इनिशियल है, तो इसको हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, क्यों नहीं करना है, आप पूछेंगे सर क्यों नहीं करना है। अगर आप देखेंगे 100 में कितने 25 होते हैं, 4 होते हैं, इसका मतलब 12 कितने में होंगे, 3 में होंगे, तो मतलब इसका इनिशियल वैल्यू जो रहेगा वो 3 रहेगा। तो अब आंसर में देखिए, ऑप्शंस में देखिए, 30,000 इसका वैल्यू आ जाएगा। 30,000 हमारे पास इनिशियल पॉपुलेशन थी। तो ये एक मेथड था। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया सक्सेसिव परसेंटेज से भी हम निकाल सकते हैं। सक्सेसिव परसेंटेज इन द सेंस मतलब
20% का ग्रोथ रेट हो रहा है, 20% इंटू 20 प्लस 20 इंटू 20, इस तरह से एक ही परसेंटेज, अगर आपको पूरा परसेंटेज पे ही सॉल्व करना चाहते हैं तो ये 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 बाई 100। अब आप बोलेंगे सर पिछली बार आपने माइनस लिया था, अभी प्लस क्यों लिया है? तो उस टाइम हम डिस्काउंट की बात कर रहे थे, अभी इंक्रीज़ हो रहा है, अभी इंक्रीज़ हो रहा है। अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसमें हम पॉजिटिव लेंगे, अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो उसमें हमें क्या होता है, नेगेटिव लेना होता है। तो फॉर्मूला क्या है ये एक्चुअली, तो अब जब आप यहाँ से कट करेंगे 2 टू ज़ार 4 हो गया, तो ओवरऑल अगर आप सक्सेसफुल परसेंटेज देखेंगे तो वो 44% होता है। कितना होगा? 44। कभी कभी क्या है ना, डायरेक्टली आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि अगर कोई शॉपकीपर है, उसने एक प्रोडक्ट पे पहले 20% डिस्काउंट दिया, फिर से उसने 20% डिस्काउंट दिया, आप हमें बताइए कि नेट परसेंटेज हमारे पास जो डिस्काउंट है वो कितना हो गया। इसको सक्सेसफुल परसेंटेज मेथड बोलते हैं। इससे हम ईजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फार्मूला आप याद रखिए, फार्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। सक्सेसफुल परसेंटेज फार्मूला अपने नोटबुक पे आप लिख के रख दीजिएगा, ये इसका फार्मूला होता है। ओके, आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। ओके, इसी तरह से आप जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी क्या बोला जा रहा है कि परसेंटेज पे ही हम पूरा रोटेशन किस पे कर रहे हैं, परसेंटेज पे, और यूज़ किसका करा रहा हूँ मैं, इस टेबल का यूज़ करा रहा हूँ। आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि इस टेबल की कितनी इंपॉर्टेंस है और कितने जल्दी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं विद द ईजिएस्ट वे। ओके, देखिए अभी मैंने और भी क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं। इन क्वेश्चंस को भी मैं इसी तरह से सक्सेसफुल परसेंटेज होगा या रेशो में कन्वर्ट करने से ही सॉल्व करूंगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अदरवाइज देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट अदर थिंग्स। जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं भी होगा वो भी इन क्वेश्चंस को आराम से बना सकता है। और ये क्वेश्चंस, ये जो आपको मैंने अप्रोच बताया है, ये सिर्फ आपको परसेंटेज में ही काम नहीं आएगा। आपके पास रेशो का कोई भी क्वेश्चन आता है उसको भी ये यूज़ कर सकते हैं। आपके पास प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, आपने अगर कोई एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा इन तीन ये जो मैं 3 टॉपिक्स बोल रहा हूँ आपके सामने, हर इन 3 टॉपिक्स में 2-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ज़रूर, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या दे रखा है, Anish spends 25% of his salary on house rent, 5% on food, 25% on travel, 10% on clothes, and the remaining amount of 2,25,000 ओके 22,500 है। तो ये सेविंग है इसकी। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच क्या है, क्या सर हमें परसेंटेज निकालनी पड़ेगी? यस निकालनी पड़ेगी, लेकिन आपको उल्टा अप्रोच लेना है। आपको देखना है कि खर्च कितना हुआ है और बचा हुआ कितना है। आप देखिए टोटल इसने जो स्पेंड किया है वो क्या है, 25% है, 25% भी गया, 5% भी गया, इसका मतलब 30% तो इसने स्पेंड कर ही लिया है। इसके बाद और 15% है, कितना हो गया 45 और 10 कितना हो गया है 45 और 10 कितना हो गया है 55। इसका मतलब 55% जो ख़त्म हुआ है, बचा हुआ कितना बचेंगे। अगर 100 में से हम 55% खर्च करते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, हमारे पास बचता है 45%। तो इस क्वेश्चन को लैंग्वेज दे रखा है, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो आप इसको कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, आपको सिर्फ 45% निकालना। ये आपको समझ में आ गया। देखिए अब हमारे पास जो स्पेंड हुआ है वो कितना था, 55% था। अब जो बचा हुआ अमाउंट है वो कितना है, सैलरी का 45% है। तो अगर हमें टोटल सैलरी निकालनी होगी अनीश की, तो हम किस तरह से अप्रोच करेंगे। देखिए 55% हमारे पास खर्च हो गया है, अब बचा हुआ कितना है 25% है, बचा हुआ कितना हमारे पास 45% है। तो ये जो 45% है, 45% किसका, सैलरी का है। वो किसके बराबर दे रखा है क्वेश्चन में, 22,500। इसकी इसी तरह दे रखा है। अब 45% को हमें किस में कन्वर्ट करना है, जो मैंने आपको टेबल दिया है उस हिसाब से ये कन्वर्ट किस में होगा, 9/20। अब आप बोलेंगे सर 9/20 कैसे आया, हमने तो 5% का याद किया था। अब अगर 5%
1/20 होता है। तो अगर आप देखेंगे 45 में कितने 45 कितने टाइम्स 5 होता है, तो 9/20 हम आराम से इसको लिख सकते हैं। तो वही चीज़ मैंने भी किया, 9/20 ऑफ सैलरी इज इक्वल टू 22500। तो अब इसको कट करेंगे, 9 2 ज़ार 18, 4 बचा है, 9 5 ज़ार 45। अगर 25 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 होता है, और इसके अलावा हमारे पास 3 ज़ीरो है। तो 50,000 इसकी सैलरी आएगी। मंथली सैलरी कितनी होगी इसकी? 50,000, जो कि ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें भी सैलरी का कंसेप्ट होगा। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे भी रेशो का हम किस तरह से यूज़ करेंगे। आपको परसेंटेज निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ना आपको कोई वैल्यू लेने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है? टेबल। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या बोल रहा है? मदन सैलरी इज़ 25% ऑफ राम सैलरी and Ram's salary is 40% of Sudhin's salary. If the total salary of all the three for a month is 12,000, how much did Madan earn that month? Okay, तो तीनों की सैलरी, टोटल सैलरी दे रखी है, और ये भी दे रखा है हमारे पास कि मदन की सैलरी कितनी है राम से, और राम की सैलरी कितनी है। तो इसको भी हम रेशो से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? विद बाय यूजिंग द सेम टेबल। देखिए, हमारे पास 3 पर्सन है, तो हम क्या करेंगे? 3 पर्सन है हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे मदन, राम और सुधीन। ये हमारे पास मदन आ गया, वेट, ये हमारे पास मदन आ गया, ये राम आ गया, और ये सुधीन आ गया। तो इनको मैं रेशो बनाऊंगा। रेशो बना के देख दीजिएगा आप कितना इजीली हमारे पास आंसर आ जाएगा। वेट, मदन, राम और सुधीन, 3 है हमारे पास। अब हमारे पास जो यहाँ पे रेशो दे रखा है, क्या दे रखा है? मदन की जो सैलरी है वो 25% ऑफ राम है। 25% का मतलब है 1/4। मदन की सैलरी 25% ऑफ राम है। मदन की सैलरी 25% राम है। इसका मतलब राम और मदन, और राम की सैलरी अगर 4 होगी तो मदन की सैलरी 1 होगी। मदन की सैलरी 1 होगी। तो MRS 1 4। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि मदन की सैलरी राम की 1 कितना होता है? 4 का 25% होता है। अब सुधीन की सैलरी हमें लिखनी है, तो सुधीन की सैलरी क्या के लिए हमारे पास क्या दे रखा है? सुधीन की सैलरी के लिए हमारे पास दे रखा है कि सुधीन की सैलरी जो है राम की 40% सैलरी के बराबर है। राम सैलरी इज 40% ऑफ सुधीन। तो राम, मदन, सुधीन, तो इसका 4, इसका 1। तो 4 किसका 40% होता है? 10 का होता है। तो ये हमारे पास ये रेशो आ गया 1 4 10। आपको अब यही याद रखना है, और कुछ भी नहीं याद रखना है। 25%, 30%, 40% कुछ भी याद नहीं रखना है। सिर्फ आपको याद रखना है MRS 1 4 10। अब इसी तरह से आप क्वेश्चन पे चलिए। क्या बता रहा है कि टोटल जो सम है इनका वो कितना दे रखा है? 12,000 का। तो हमारे पास रेशो क्या आया था? रेशियो जो हमारे पास आया था 1 4 10, और इन तीनों का जो सम है वो किसके बराबर दे रखा है? 12,000 के बराबर दे रखा है। तो 10 और 4 कितना हो गया? 14 और 1 कितना हो गया? 15। रेशो के हिसाब से हमारे पास सम कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। तो ये जो रेशो निकाला मैंने 15, वो किसके बराबर है? 12,000 के बराबर। 12,000 के बराबर। तो 15 से इसको कट अगर करेंगे हम, 15 × 6 क्या होता है? 15 6 क्या होता है? 90। और 15 × 15 6 होता है 90। 15 नहीं है क्या होता है? 120। तो मतलब 1 का वैल्यू क्या हो गया है? 1 का वैल्यू क्या हो गया है? 9। अब हमारे पास किस चीज़ का वैल्यू निकालना है? हाउ मच डिड मदन अर्न? सॉरी, 15 चूँकि होता है 60, और 15 8 क्या होता है? 120। तो 15 × 8 मतलब 1 का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? 800। 1 का वैल्यू हमारे पास आया है 800। तो
अब जो रेशो हमारे पास था वो क्या था, हमें सैलरी किसकी निकालनी है, मदन की तो निकालनी है मंथली सैलरी। तो मदन की मंथली सैलरी निकालने के लिए हमारे पास मैंने जो पहले ही रेशो बताया था क्या था, मदन राम सुदीन 1:4:10। हमने देखा टोटल कितना था 15, तो वो 15 किसके बराबर था, 15 था 12,000 के बराबर। यहाँ से हमारे पास 1 यूनिट का वैल्यू आया है, 1 यूनिट का वैल्यू आया है 800। कैसे आया है, 15 × 8 होता है 120 और वही बचेगा यहाँ पे। तो मदन की ही सैलरी निकालनी है हमें, मदन की सैलरी रेशो के हिसाब से 1 यूनिट ही है, तो उसी 1 यूनिट का वैल्यू हमारे पास क्या आया है 800। तो वही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगा क्वेश्चंस के रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। बाकी आपको इन सब क्वेश्चंस की PDF भी अगर चाहिए, यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। I am sharing the link in the comments column, so you can visit our comment column and join the Telegram group for all the study material related to these sessions. देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे जो मैंने आपको बताया है टेबल के हिसाब से। मैंने आपको ये जो क्वेश्चंस देखिए आप खुद चेक करिए कि क्वेश्चंस में कितनी वैरायटी है, और हम एक ही अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन में एक ही अप्रोच को यूज़ करके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इस अप्रोच की कितनी इंपॉर्टेंस है। इसी अप्रोच से मैं आपको नेक्स्ट सेशंस में आपको परसेंटेज के क्वेश्चन भी करा दूँगा, आपको इसके अलावा रेशो प्रपोर्शन के क्वेश्चन है वो भी इसी अप्रोच से मैं आपको करा दूँगा। तो इस अप्रोच को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, इतना मैं गारंटी देता हूं कि आपको इन सेक्शंस में से कोई भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं करेंगे एग्जाम में। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, इफ द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज P, तो P आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट रिडक्शंस ऑफ 20% एंड 25% द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल वाज। अब क्या बोल रहा है कि 2 सक्सेसिव, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था A + B + A + B × 100 + A + B × 100, तो उस फार्मूला से भी इसको कर सकते हैं। तो अगर आपको फार्मूला याद भी नहीं हो रहा है तो मैं आपको सिंपली अपने मेथड से करा रहा हूँ। तो कितना पहले 20% का रिडक्शन हो रहा है, फिर 25% का रिडक्शन हो रहा है। तो 20% को अगर हम रेशो में लिखते हैं तो 20% 1/5 होता है और 25% 1/4 होता है। इसका मतलब पहले अगर 20% का रिडक्शन हो रहा था तो 5 से अब रिडक्शन हो रहा है। जब मैंने आपको ये ट्रिक बताई है कि जब रिडक्शन होगा फिर जो ऊपर वैल्यू रहेगा न्यूमरेटर में उसको माइनस करना है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो जो न्यूमरेटर में वैल्यू है उसको हमें ऐड करना है। ओके, तो अब रिडक्शन हो रहा है तो 5 अगर पहले वैल्यू था तो कितना बनेगा 4। तो दूसरे डिस्काउंट पे जब हम दूसरा डिस्काउंट देंगे कितना 25% का, तो पहले कितना वैल्यू है 5 है तो 4 है, तो मैं 4 लिख दूंगा। तो उस पर 1 रिड्यूस होगा तो 3 बन जाएगा। तो ये जो मेरे पास वैल्यूज़ आए हैं 4 5 = 20, 4 3 = 12, तो इसको मल्टीप्लाई करना होता है। 4 3 = 12। तो ये जो 2 वैल्यूज़ मेरे पास आए हैं यही मेरे इनिशियल और फाइनल वैल्यू है, 20 और 12। आपको याद रखना है 20 और 12 हमारे पास इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज P आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। तो ये जो 12 है ना हमारे पास, जो हमारे पास 2 ऑप्शंस हमारे पास जो 2 आए हैं, तो उसमें हमारे पास 12 और 20 जो है ना इनिशियल और फाइनल वैल्यू, ये जो 12 है ये किसके बराबर है, 12 किसके बराबर है, P के बराबर है। ये क्वेश्चन में दे रखा है तो हमें ये बताना है कि 20 का वैल्यू कितना है, 20 का वैल्यू कितना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, P/12, तो ये 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, ये 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, लेकिन हमें किसका निकालना है 20 का निकालना है। तो 20 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4 3 = 12, 4 5 = 20, तो 5P/3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 5P/3 हमारे पास आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। आप इसमें ऑप्शन चेक करिए, 5P/3 हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, तो आप देखिए मैं एक ही अप्रोच हर एक क्वेश्चन में यूज़ कर रहा हूँ और मेरे आंसर्स भी करेक्ट आ रहे हैं और मेरे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना भी ईजी हो रहा है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है वो इलेक्शन के रिलेटेड है।
आप देखिए चाहे बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि इलेक्शंस के रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, बैंक में भी आता है, एसएससी रेलवेज में भी आता है। तो वी कैन एक्सपेक्ट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन द 4th क्लास एज वेल। ओके, तो इसमें क्या दे रखा है कि 2 कैंडिडेट्स है एक कॉलेज में। इन अ कॉलेज इलेक्शन ए कैंडिडेट स्कोर्ड 62% ऑफ द वोट्स एंड इज इलेक्टेड बाय अ मार्जिन ऑफ 144 वोट्स। द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज, हमें बताना है कि एक जो कैंडिडेट है जिसने टोटल वोट्स में से कितने वोट्स लिए हैं, 62% वोट्स लिए हैं। उसने कितने वोट्स लिए हैं, 62% लिए हैं। और जो दूसरा कैंडिडेट होगा उसने कितने वोट्स लिए होंगे, उसने कितने वोट्स लिए होंगे, 38% लिए होंगे, क्योंकि टोटल तो हमारे पास 100% वोट्स ही होंगे ना। अगर हमारे पास 100% वोट्स होंगे तो एक कैंडिडेट ने अगर 62% वोट्स लिए हैं तो दूसरे कैंडिडेट ने 38% वोट्स लिए हैं, 38% लिए हैं। लेकिन ये क्या बता रहा है कि जिस कैंडिडेट ने इलेक्शन जीता है उसने कितने वोट से जीता है, 144। कितने वोट से जीता है, 144। और ये जो 144 है ये किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। तो एक को 38% है और दूसरे को 62% है। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो कितना होगा, 24। इसका मतलब देखिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, सिर्फ लैंग्वेज को समझना था और कंसेप्ट को यूज़ करना है। क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था कि 10% ऑफ एक्स, वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज को समझना है और कंसेप्ट को डेवलप करना है। वही चीज़ मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये अप्रोच यूज़ करिए। तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन में क्या था कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना था, 24/100। 24/100 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 144। और कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, इतना ही क्वेश्चन था। आप खुद देखिए कि अप्रोच कितना ज़रूरी होता है क्वेश्चन को करने के लिए, उस क्वेश्चन को समझने के लिए। इस क्वेश्चन को मैंने कितना इजी बनाया है। और अगर हम इसको 12 से कट करेंगे तो 12 से कट करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, और 12/12 कितना होता है, 144। और 12/12 144, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 6 × 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का भी। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन आएगा परसेंटेज पे, इससे ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा। इवन अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए भी जा रहे हैं, एसआई के लिए भी जाएगा, उसमें भी इससे ज़्यादा डिफिकल्ट का क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना मैं गारंटी ले रहा हूँ। बस इस कंसेप्ट को, इस अप्रोच को रिवाइज़ करिए और आगे हमारे साथ जुड़िए रहें। हम आपको और भी इंटरेस्टिंग सेशंस देंगे ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आएगा, आप इजीली हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।